कहानी की शुरुआत होती है साल 2028 में, जहां ओमनीकॉर्प कंपनी ने ऐसे आधुनिक रोबोट्स बनाए थे जो पूरे शहर पर नजर रखकर लोगों की सुरक्षा करते। न्यूज रिपोर्टर नोवाक ने कहा कि अगर देश की पुलिस में सारे रोबोट भर्ती कर लिए जाएं, तो देश बहुत तरक्की करेगा। लेकिन पूरे शहर पर रोबोट्स का कब्जा देखकर नागरिक बहुत गुस्से में थे, इसीलिए अचानक उन्होंने जबरदस्त धमाकों के साथ रोबोट्स पर हमला कर दिया। तभी रोबोट्स भी हमलावरों को चुन चुन कर मारने लगे और चारों ओर हाहाकार मच गया। वहीं एक लड़का सिर्फ अपनी रक्षा के लिए हाथ में चाकू लिए खड़ा था, लेकिन रोबोट ने चाकू को स्कैन करके उसे भी हमलावर समझ लिया और उस मासूम लड़के की जान ले ली। उधर पुलिस स्टेशन में हम एलेक्स नाम के एक पुलिस वाले को देखते हैं, जो अपनी बॉस को बता रहा था कि उनके डिपार्टमेंट में कोई ना कोई तो अंडरवर्ल्ड से मिला हुआ है। असल में कल रात एलेक्स अपने दोस्त टिम के साथ कुछ अपराधियों को पकड़ने गया था। उन्होंने एक ड्रग बेचने वाले को झांसे में लेकर उससे अड्डे का पता पूछा, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचे अड्डे से सारा माल साफ हो चुका था। बाद में एलेक्स और टिम भेस बदल कर एक गैंगस्टर से मिले, पर अचानक उसे भी किसी ने फोन करके खबर दे दी कि एलेक्स पुलिस वाला है। गैंगस्टर उसी वक्त वहां से निकला और उसने अपने आदमियों से कहकर एलेक्स पर हमला करवा दिया। एलेक्स और टिम हमले से बचने के लिए पीछे के दरवाजे से निकले, लेकिन इसी दौरान टिम को गोली लग गई। उधर वॉशिंगटन में ओमनीकॉर्प के सीईओ सेलार्स ने सरकार से कहा कि पुलिस में रोबोट्स भर्ती करने चाहिए, लेकिन सरकार इसके हक में नहीं थी। आखिरकार उसने अपने ऑफिस में आकर दिमाग लगाया और उसे एक तरकीब सूझी। अगर वो एक इंसान को मशीन से मिलाकर रोबोट बना दे तो लोग भी उसे अपनाने लगेंगे। इसके बाद वो डॉक्टर नॉर्टन से मिलने पहुंचा, जो रोबोटिक हाथ पैर बनाने में माहिर था। उसने नॉर्टन को इंसान और रोबोट मिलाकर एक नया हीरो तैयार करने को कहा और डॉक्टर तो फट से राजी हो गया। उधर खुलासा होता है कि एलेक्स के साथ ही पुलिस वालों ने ही गैंगस्टर की मदद की थी। अब वो सब सोच रहे थे कि उन्हें जैसे तैसे एलेक्स को रास्ते से हटाना होगा। बाद में एलेक्स टिम से मिलने हॉस्पिटल गया तो एक गुंडे ने चुपके से उसकी गाड़ी में बॉम्ब लगा दिया। शाम को एलेक्स अपनी पत्नी क्लारा और बेटे डेविड के साथ था, तो अचानक उसे गाड़ी से कुछ आवाज सुनाई दी। जैसे ही वो गाड़ी के पास गया तो अचानक वहां जोरदार धमाका हो गया, जिसमें एलेक्स बुरी तरह जख्मी हो गया। जैसे ही ओमनीकॉर्प को इसकी खबर मिली तो उन्होंने क्लारा को अपने ऑफिस बुलाकर एक ऑफर दिया। उन्होंने कहा कि वो एलेक्स का शरीर मशीन से बनाएंगे ताकि वो जिंदा रह सके। क्लारा इसके हक में तो नहीं थी, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे बताया कि एलेक्स की हालत इतनी नाजुक है कि अगर क्लारा ने अभी हाँ नहीं की तो जल्द ही वो दम तोड़ देगा। आखिरकार क्लारा मजबूरन राजी हो गई। तभी हम देखते हैं कि ऑपरेशन के बाद एलेक्स का शरीर 90% मशीन से बना था, पर उसका दिमाग एक इंसान का ही था। जब एलेक्स की आंख खुली तो नॉर्टन ने उसे बताया कि उसके साथ क्या हुआ और फिर उसे चलने फिरने जैसी आम चीजें दोबारा से सिखाई। पर जब एलेक्स ने सुना कि उसके असली हाथ पैर कट गए हैं तो वो अपने आपे से बाहर हो गया और उसने नॉर्टन पर हमला कर दिया। फिर वो जबरदस्त रफ्तार से भागकर बिल्डिंग से बाहर आ गया। अब वो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स पर भी आराम से कूद सकता था, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा नॉर्टन ने उसे रिमोट से बंद कर दिया। बाद में जब एलेक्स की आंख खुली तो नॉर्टन ने मशीन के हिस्से हटाकर उसे दिखाया कि उसके शरीर के चंद ही हिस्से बचे थे, इसीलिए वो मशीन के बिना जिंदा नहीं रह पाएगा। पर एलेक्स के मुताबिक इससे बढ़िया तो वो मर ही गया होता। खैर, जब नॉर्टन ने उसे क्लारा और डेविड की याद दिलाई तो उनके बारे में सोचकर उसका मन बदल गया। रात को उसने लैब में ही रहकर खुद को चार्ज किया और अगली सुबह रिक नाम के एक इंस्ट्रक्टर के साथ ट्रेनिंग करने पहुंच गया। रिक ने उसे अपनी शक्तियां और अलग अलग हथियार चलाने सिखाए। आखिरकार ये बात सामने आई कि एलेक्स की स्पीड रोबोट्स से तो कम थी, क्योंकि रोबोट्स देखते ही स्कैन करके वार कर देते, लेकिन एलेक्स सामने वाले के हाव भाव समझकर अगला कदम उठाता। जब सेलार्स को ये पता चला तो उसने नॉर्टन को इस चीज को ठीक करने का हुक्म दिया। इसके अलावा वो चाहता था कि एलेक्स का सूट बदल दिया जाए ताकि वो देखने में और अच्छा लगे। इसके बाद लैब में नॉर्टन ने एलेक्स का दिमाग खोलकर कुछ बदलाव किए, जिससे उसे ऐसा लगे कि वो अपने मन से वार कर रहा है, लेकिन असल में काम मशीन करेगी। बाद में एलेक्स को काला सूट पहनाकर सुपर हीरो जैसा बना दिया गया। अब फिर से उसकी जांच का समय था और इस बार उसे रिक और उसके रोबोट्स की फौज का सामना अकेले करना था। एलेक्स ने तुरंत अपने सिस्टम से पूरा इलाका स्कैन किया और फिर एक एक रोबोट के सामने आते ही धड़ाधड़ गोलियां बरसाने लगा। जल्द ही सभी रोबोट्स ठंडे पड़ गए और अब सिर्फ रिक ही बचा था। एलेक्स ने उसके सूट पर हमला करके अपनी जीत हासिल की। अब वो पहले से काफी तेज हो गया था और उसे एहसास ही नहीं हुआ कि ये सब मशीन कर रही थी। बाद में नॉर्टन उसे अपने परिवार से मिलाने ले गया।
क्लारा ने उसे देखते ही गले लगा लिया और डेविड को भी उसका नया अवतार बहुत पसंद आया। कुछ दिन बाद सेलार्स ने एलेक्स को पूरी दुनिया के सामने पेश करने का फैसला किया। इसके लिए नॉर्टन ने साल 2011 से लेकर अब तक के सारे अपराधियों का डेटा एलेक्स के दिमाग में दर्ज कर दिया। साथ ही एलेक्स को शहर के सभी सीसीटीवी कैमरास की फुटेज दिखने लगी। इतनी जानकारी एक इंसानी दिमाग के लिए बहुत ज्यादा थी और जैसे ही एलेक्स को अपनी गाड़ी के धमाके की फुटेज दिखी तो वो अचानक बेहोश हो गया। पर क्योंकि प्रोग्राम कुछ ही देर में शुरू होने वाला था, इसीलिए नॉर्टन ने तुरंत ऑपरेशन करके उसके अंदर की सारी भावनाएं दबा दी। जब एलेक्स बाहर आया तो वो इंसान की शक्ल में पूरा का पूरा रोबोट ही बन चुका था। वो अपने परिवार और दोस्तों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ गया क्योंकि वो सिर्फ आम लोगों और अपराधियों में फर्क करना जानता था। तभी अचानक उसे भीड़ में एक अपराधी नजर आया और उसने तुरंत कूदकर उसे धर दबोचा। उसकी ये काबिलियत देखकर आम लोग काफी प्रभावित हुए, पर उधर क्लारा और डेविड काफी दुखी थे क्योंकि उन्हें एलेक्स से मिलने की इजाजत तक नहीं थी। अगले दिन एलेक्स ने ऑफिस में ऐलान किया कि आज वो 13 अपराधियों को पकड़ेगा। फिर उसने अपनी सुपर बाइक उठाई और अपने डेटाबेस से ड्रग डीलर्स का पता लगाकर उन्हें ढूंढने निकल पड़ा। जल्द ही वो एक सुनसान बिल्डिंग में पहुंचा और बाइक पर ही अंदर घुसकर उसने धुआंधार गोलीबारी शुरू कर दी। गुंडों ने उस पर वार करने की कोशिश की, पर एलेक्स ने एक एक को चुन चुन कर मौत के घाट उतार दिया। कुछ ही दिनों में एलेक्स शहर का हीरो बन गया। फिर सेलार ने सरकार को बताया कि अब देश के लोग रोबोट्स के हक में हैं। वहीं दूसरी ओर करप्ट पुलिस वाले गैंगस्टर्स के साथ मिलकर एलेक्स को खत्म करने की फिराक में थे क्योंकि एलेक्स की वजह से उनका काम धंधा चौपट हो रहा था। फिर एक दिन अचानक क्लारा सड़क से भागकर एलेक्स के पास आई और उसे बताया कि डेविड डर की वजह से रात भर सो नहीं पाया और अब उसे अपने पिता की सख्त जरूरत है। पहले तो एलेक्स पर इसका कोई असर नहीं हुआ, पर बाद में बाइक पर उसने फुटेज छान कर देखा कि उस दिन डेविड ने गाड़ी का धमाका देख लिया था, जिस वजह से उस बेचारे बच्चे को गहरा सदमा लगा। आखिरकार एलेक्स को एहसास हुआ कि उसकी वजह से उसके परिवार को न जाने क्या क्या झेलना पड़ रहा था और जल्द ही उसे फिर से सब कुछ महसूस होने लगा। अब उसने खुद इस केस के अपराधी को पकड़ने का फैसला किया। उस दिन की फुटेज देखकर वो एक गुंडे तक पहुंचा जो गैंगस्टर के साथ काम करता था। उसने गुंडे का हाथ तोड़ डाला और फिर धमकाकर मेन अड्डे की जानकारी निकलवाई। इसके बाद वो तुरंत अड्डे की ओर निकल पड़ा। उधर जब करप्ट पुलिस वालों को इसकी खबर मिली तो उन्होंने गैंगस्टर को सावधान कर दिया। जब तक एलेक्स वहां पहुंचा तब तक कई गुंडे हथियारों से लैस उसका इंतजार कर रहे थे। एलेक्स बाइक पर ही अंदर घुस आया और आते ही उन पर धमाकेदार हमला बोल दिया। इतने गुंडे और हथियार भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए और आखिरकार उसने सबको खत्म कर दिया। फिर उसने हथियारों पर लगे उंगलियों के निशान स्कैन किए, जिससे साफ हो गया कि कौन से पुलिस वालों ने गैंगस्टर्स की मदद की थी। अब वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उनमें से एक पुलिस वाले ने एलेक्स पर गोली चला दी, पर एलेक्स ने तुरंत ही उसकी जान ले ली। फिर दूसरे पुलिस वाले ने डर कर उसे बताया कि इस सब में बॉस का हाथ था। एलेक्स उसे गोली मारकर बॉस की जान लेने पहुंचा, पर उसी समय अचानक रिक ने उसका सिस्टम बंद कर दिया। जल्द ही ये खबर टीवी पर आ गई कि रोबोट्स इंसानों से बेहतर पुलिस वाले बनेंगे क्योंकि उन्हें घूस देकर खरीदा नहीं जा सकता। अगले दिन सरकार भी रोबोट्स को पुलिस में भर्ती करने का सोचने लगी, पर अचानक क्लारा ने टीवी पर आकर कहा कि उसे एलेक्स से मिलने तक नहीं दिया जा रहा। ये देखकर सेलार डर गया क्योंकि क्लारा की बातों से एलेक्स पिघल जाएगा और सरकार रोबोट्स रखने का कानून वापस ले लेगी। अगर उन्होंने एलेक्स को काम से निकाल दिया तो ऐसा लगेगा कि उनका एक्सपेरिमेंट नाकामयाब रहा। इसीलिए उसने सोच लिया कि उन्हें अब एलेक्स को मारना होगा ताकि सभी लोग उसे एक हीरो के रूप में याद रखें। सेलार ने तुरंत नॉर्टन को एलेक्स को मारने का हुक्म दिया, लेकिन नॉर्टन ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया। इधर रोबोट्स को लाने का कानून पास हो रहा था और उधर सेलार ने क्लारा को ऑफिस बुलाकर कहा कि एलेक्स मर चुका है। उधर लैब में रोबोट्स एलेक्स को मारने आ पहुंचे, पर नॉर्टन ने ऐन वक्त पर एक बटन दबा दिया जिससे सेलार को लगा कि एलेक्स मर गया, लेकिन असल में एलेक्स जिंदा था। नॉर्टन ने उसके अंदर का ट्रांसमीटर भी निकाल दिया, जिसका मतलब ये था कि ना तो अब वो किसी का हुक्म मानेगा और ना ही कोई उसे बंद कर पाएगा। एलेक्स ने उठते ही बाकी रोबोट्स को मार दिया और जब उसे पता चला कि सेलार उसे मारना चाहता है तो वो सेलार को खत्म करने निकल पड़ा। अचानक रिक ने एलेक्स को सड़क पर देख लिया और उसने सेलार को की खबर कर दी। अब सेलार के गार्ड्स उसे, क्लारा और डेविड को छत पर ले आए ताकि उन्हें एक हेलीकॉप्टर सुरक्षित जगह पर ले जाए। उधर नॉर्टन एलेक्स के दोस्त टिम से मिला और उसकी मदद मांगी। तभी एलेक्स ओमनीकॉप के ऑफिस पहुंचा जहाँ कई गार्ड्स पहरा दे रहे थे। एलेक्स सभी गार्ड्स को मारते हुए बाइक पर अंदर घुस आया और फिर उसने वहाँ मौजूद रोबोट्स पर हमला कर दिया, मगर इतने सारे
रोबोट्स और हथियारों का सामना करना उसके लिए भी मुश्किल था। जल्द ही उन्होंने एलेक्स का पैर तोड़ डाला और उस पर लगातार वार करने लगे। तभी अचानक एक पुलिस की गाड़ी अंदर घुस आई और टिम ने बाहर आकर रोबोट्स को रोका, क्योंकि रोबोट्स पुलिस वालों की ऑर्डर्स मानते थे। मौके का फायदा उठाकर एलेक्स भाग निकला, पर जल्द ही उसका सामना रिक से हुआ। उसने रिक को गोली मारने की कोशिश की, पर वो चाहकर भी बंदूक चला नहीं सका, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग के हिसाब से रिक उसके लिए कोई खतरा नहीं था। अब रिक ने एलेक्स पर कई वार किए और आखिरकार वो एलेक्स को खत्म करने ही वाला था कि पीछे से टिम ने रिक को गोली मार दी। अब एलेक्स सीधा छत पर सेलार का सामना करने पहुंचा। सेलार को यकीन था कि एलेक्स वार नहीं करेगा, क्योंकि ये उसके सिस्टम के खिलाफ था, पर एलेक्स ने अपने अंदरूनी सिस्टम से लड़ने की पूरी कोशिश की। तभी सेलार ने उसे क्लारा और डेविड को मारने की धमकी दी, पर इससे एलेक्स का दिमाग और मजबूती से सिस्टम से लड़ने लगा और अचानक ही उसने सेलार को गोली मार दी। अंत में सरकार ने रोबोट्स को रखने का कानून वापस ले लिया और साथ ही नॉर्टन ने गवाही दी कि इंसानी शरीर के साथ इस हद तक छेड़छाड़ करना बिल्कुल गलत होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।